फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप राइज एंड फॉल की हिस्सा बनी, जो कि बहुत ही दर्शकों को पसंद आ रहा है ये शो। और काफी कंटेस्टेंट को बहुत प्यार मिल रहा है। बट किसी ने ये जी। उम्मीद नहीं की थी कि आप सबसे पहले इविक्ट हो जाएंगी। तो आपसे मैंने जानना भी नहीं चाहेंगे की कि थी। आपको क्या लगता है, इस इविक्शन के पीछे कौन जिम्मेदार है? आप क्या इस कहना चाहेंगे इस इविक्शन के इविक्शन के बारे पीछे ये सारे रूलर्स जिम्मेदार है जो अच्छा रूल नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक बहुत में? अनफेयर इविक्शन है, बिकॉज हिंदुस्तान की आवाम ने मुझे नहीं निकाला है, मुझे रूलर्स ने निकाला है। सो इट वाज अ वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी। आई थिंक दे नो दैट आई एम अ थ्रेट, आई एम नॉट गोइंग टू बी समवन जो मैन्युपुलेट हो जाएगा, या मैं अपनी बातों पे स्टिक करती हूँ। प्लस आई थिंक मेरी एक आदत है विच समटाइम्स वर्क्स इन माय फेवर एंड समटाइम्स डज नॉट, इज बीइंग टू ऑनेस्ट। कि मतलब मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि जी। भाई सुन, वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, सुन मुझे लगता है तुम ऐसे हो, सुनो तुम वैसे हो। लाइक आई एम जस्ट टू ब्लंटली ऑनेस्ट। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो लोगों को नहीं पसंद आया। एंड वो खौफ आ जाता है ना यार, ये तो मुंह पे बोल देती है, कल इसका हम प्लानिंग करेंगे फिर वहां पे जाके वो बता बिल्कुल। देगी सब, या भरी मंच में बता देगी। सो आई थिंक एविक्शन इज एक्सट्रीमली अनफेयर फॉर श्योर, and I would love to get an opportunity to go back and like kill it. बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो धनश्री के ऊपर एक विक्टिम कार्ड वाला मोमेंट था, काफी वायरल हुआ था। जी। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या मतलब आप अभी भी उस बात पे कायम हैं? क्या कहना चाहेंगी? यार आई टेल यू द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को ये समझना चाहिए, जब हम एक रियलिटी शो करते हैं इट्स नॉट लाइक ये, स्पेशली राइज एंड फॉल में हम एक दूसरे को ये नहीं बोले कि तुम ऐसी हो। जिस हिसाब से वो गेम में परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर कमेंटिंग ऑन दैट, सो वी नॉट कमेंटिंग ऑन समवन्स कैरेक्टर आउटसाइड द हाउस, इट्स ऑल हाउ यू आर प्लेइंग इनसाइड द हाउस। एंड धनश्री को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, मेरी तो उनसे इतनी गुफ्तगू भी नहीं हुई थी, बट जब रूलर्स नीचे आए थे वो टास्क के लिए, द टिकट टास्क, तब ये बहुत लोगों से सुनने में आया था दैट धनश्री इज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। एंड दैट इज द रीजन आई थिंक वी ऑल थॉट दैट, एंड आई ऑल्सो अज्यूम दैट शी इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, बिकॉज जब वो नीचे आए थे तो टास्क के बजाय वो पूरा स्कैंडल हो गया था, जहाँ पे उनका अर्जुन भैया का झगड़ा हो गया था नीचे बेसमेंट में। सो आई मीन आई होप she's not, and even if it's coming across like that, I'm sure she's a smart chick and she'll turn that around. आपके इस कमेंट के बाद घर में क्या माहौल था? आई मीन किसने किसने आपके साथ स्टैंड लिया था, या सब आपके अपोजिट में थे? वहां पे सब इतने बुजदिल है यार, मैं बोल रही हूँ कोई सच बोल देगा उसका स्टैंड नहीं लेते, पीठ पीछे बोलेगा हाँ सही बोला दीदी ने, एकदम आपा जान सही बोल के, ये बट मुंह पे नहीं बोलेगा कोई एक दूसरे के। सो इट्स नॉट अबाउट समवन टुक अ स्टैंड, एंड आई डोंट केयर इफ एनीवन टेक्स अ स्टैंड फॉर मी। आई एम समवन के आई एम वेरी ओपिनियनेटेड, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मशवरा है, लेना है तो लो वरना खुद हाफिज हो जाओ, सिंपल फंडा। बिल्कुल। आपने जो अनाया बैंगर के साथ जो गॉसिप सेशन किया था, उस पर काफी चर्चा हुई थी। आप इस जी। दोस्ती को कैसे देखती है? आपको क्या लगता है इसने आपके गेम को प्रभावित किया था? प्रभावित, ओ माय गॉड। अनयान यार फन टाइम्स हम बैठ के हम बहुत सारी चीजें बात करते हैं, आई एम अ गर्ल, आई लव गॉसिपिंग, व्हाई नॉट। एंड पीपल आल्सो लव टू वॉच गॉसिप, दैट्स व्हाई दैट सेगमेंट डिड सो वेल। बट हम कुछ भी, हम लाइफ भी बहुत बातें करते थे, कंटेस्टेंट्स की भी बातें शातें करते थे, एंड मी एंड अनाया हैड अ फन रिलेशनशिप इन द हाउस यार। हालांकि अनाया इज आल्सो रियली स्मार्ट, एंड आई रिमेम्बर मुझे बहुत बुरा लगा था व्हेन शी वोटेड मी आउट फॉर एलिमिनेशन, एंड देन शी कमिंग एंड टेलिंग मी यार नूर आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे ना तुम्हें वोट आउट नहीं करना चाहिए, तुम बहुत स्ट्रांग हो। एंड आई एम लाइक देखा, पता चला तुझे, पता चला तुझे। बट लेट्स सी हाउ एवरीवन प्लीज, ऑनेस्टली सिंस आई एम बैक, मैं आज सुबह ही आई रही हूँ और मैंने शो देखा ही नहीं है। आई जस्ट वॉच माई एलिमिनेशन एपिसोड, सो ना आई ऑल्सो वॉन्ट टू सिट एंड वॉच द शो कि भाई मेरे बारे में किसने क्या बोला है, मुझे अब वो नहीं पता है। आई जस्ट नो व्हाट हैज हैपेंड इन द हाउस, हाउ माय जर्नी हैज बीन, बट मेरे बारे में किसने क्या पता किया है, अब बोला है, पता करूंगी बैठ के। क्या आपको लगता है कि शो में जो ग्रुपिज्म चल रहा था, उसने आप दोनों मतलब आप उस वजह से आपकी एविक्शन हुई है, क्योंकि आप ग्रुप में खेलती नहीं थी, ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं थी इस वजह? ऑफ कोर्स 100%, मतलब दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। मेरा कोई ग्रुप था ही नहीं, मैं सोलो प्लेयर थी, मैं सोलो ही खेल रही थी। एंड मैं सोलो इसलिए भी खेल रही थी बिकॉज द गेम इज राइज एंड फॉल, इट्स अबाउट रूलर्स एंड वर्कर्स, अ रूलर ऑलवेज प्लेज सोलो।
वर्कर्स की यूनियन होती है तो उसमें एक लीडर हो सकता है, बट एक रूलर जो होता है वो सोलो खेलता है और अपनी फौज का ख्याल रखता है, देखता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। एंड मेरे दिमाग में ये था गेम प्ले दैट आई वुड, मतलब ऑब्वियसली बेसमेंट किसी को नहीं जाना था, बेसमेंट वाज टफ। सो बट अगर मेरी शुरुआत शुरुआत बेसमेंट से भी हुई है, आई वॉन्टेड कि मैं अपनी फौज को समझू, जानू, एटलीस्ट जो मेरे साथ है उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, ताकि जब मैं रूलर बनूं सो आई कैन बी फेयर टू एवरी वन, make a fair बिल्कुल। judgment and make a fair call for everyone. But when it came to me, no one was fair at all. Like सारे के सारे रूलर्स ने, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हमने तो, और मुझे परफॉर्म करने का मौका ये नहीं मिला, जब मैंने परफॉर्म किया आपने उसे नजरअंदाज किया। दैट शोज कि वहां पे आप गलत हो गए। स्कूल का प्रिंसिपल को हर बच्चे की तारीफ करनी है अगर वो एक ही कर रहा है, राइट, बिकॉज एवरी वन पुट एन इक्वल एफर्ट एंड इक्वल मेहनत। उसके अलावा जब मैं स्ट्रैटेजाइज कर रही हूँ, आप आके मुझे ओपिनियंस पूछ रहे हो, बट आपको अगेन वो नजरअंदाज कर देना है। जी। तीसरा चीज, आपने उसके बाद मुझे मौका ही नहीं दिया परफॉर्म करने का। आपको पता था नूरीन मतलब सोलो है, और नूरीन शार्प है, स्मार्ट है, वो बहुत ओपिनियनेटेड है, बातों में नहीं आएगी, तो इसको टास्क ही मत करवाओ। तो आपने वो एक बहुत ही गंदी, इट वॉज अ डर्टी गेम दैट दे प्लेड, जहाँ पे यू मेड श्योर दैट आई एम नॉट गेटिंग अ चांस टू परफॉर्म, मिला वो आपने परफॉर्म नहीं किया, आप आउट हो। अरे ये तो गलत हो गया, तो जाहिर मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला अनफेयर है। ये ग्रुपिज्म की बात करूंगा, जब आपकी आकृति के साथ किसी बात पे बहस हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि ग्रुपिज्म ये एक वजह थी जो आप दोनों की लड़ाई को बढ़ा दिया था? 100% हो सकता है। आई मीन लाइक आई हैवंट सीन द शो राइट नाउ, सो आई डोंट नो दूसरे लोगों ने क्या बात की है, बट आई डेफिनेटली फील इट्स अ वेरी बिग पॉइंट जो आपने अभी बोला है, कि बिकॉज ऑफ, एंड आई थिंक बिकॉज वी वर यंग ब्लड, वी ऑल सेम एज ग्रुप, ऑल्सो दे वांटेड कि इनको हटाओ, इनको दूर रखो एक दूसरे, बिकॉज होते हैं ना जब सब नौजवान एक साथ आ जाए तो इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। आई हैव टोल्ड दिस टू आकृति इन द शो आल्सो, dude, the day we start playing the game together as a team, सबकी वाट है आखिरी से भी लाइक, या ब्रो वो तो है, जिस दिन हम एक अलायंस बन गए उसके बाद हम मतलब तोड़ फोड़ करेंगे, कयामत लाएंगे, इस पेंट हाउस में हो, बेसमेंट में हो, कहीं पे भी हो। बट वही हुआ कि मुझे मौका नहीं मिला वहां तक जाने का, बिकॉज पहले उन्होंने मुझे कट आउट कर दिया। बोलते ना, इफ समवन इज अ थ्रेट, सो यू कट आउट द थ्रेट फर्स्ट। आप थ्रेट को बोलो कि यू आर वीक एंड यू आर आउट, बट यू आर सेइंग दिस बिकॉज अंदर से इवन ये रही ना अगर ये मछली, तो ये मछली मतलब सबको काटेगी। बिल्कुल। नूर, आप वहां पे एक हफ्ते से ज्यादा रह चुकी थी, आपको क्या लगता है, सबसे आप मिली हैं, आप सबको जानती हैं वहां पर, तो आपके हिसाब से कौन वहां पे फेक पर्सनैलिटी लेके चल रहा है, जो मौका आने पे अपना असली रूप दिखा सकता है आपके हिसाब से? सब। नॉट सब, आई कैन टेल यू कौन नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वालों पेंट हाउस वालों से तो मेरी बात नहीं हुई, ठीक है, तो उनको दफा करो, उनका आई डोंट नो। अरबाज मुझे बहुत फेक लगता है, एंड आई थिंक अरबाज का गेम में रहना भी मुझे बहुत ही, मुझे गलत लगा यार, बिकॉज उसने आरुष को मारा था, जब उसने आरुष को मारा ना, अंदर से हमारा खून खोला था, लाइक लिटरली, बिकॉज दैट वॉज रॉन्ग, लाइक फिजिकली यू कैन नॉट टच एनी वन। So I feel he deserves to be out of the house and not in the game at all. And he is quite fake. वो वहां पे भी जब आए थे नीचे बेसमेंट में, वो आते ही उन्होंने आरुष के साथ झगड़ा शुरू कर दिया था। हम वहां खड़े थे, आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड। एक आते ही उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज की थी, आज तो मैं तेरे को मार के जाऊंगा, यू कम विद दैट इंटेंशन कि आज लफड़ा करना है, तो उनका वो था। और फिर जब ग्रोवर सर उनसे बात कर रहे, उनको पूछ रहे, तो वो एकदम ऐसे चुप हो गए थे। सो दैट्स कंप्लीटली फेक, सो फॉर मी आई थिंक अरबाज इज द मोस्ट फेक पर्सन। आपके हिसाब से ऐसा कौन है जो दोस्त के पीठ पे खंजर घोंप सकता है अगर उसका साहब, फायदा हो सके? अरे साहब, ये गेम ऐसा क्योंकि आप है ना, अकेले खेली इसलिए तो नहीं बोल रहे आप ऐसे? ये गेम ऐसा ये गेम ऐसा है कि हर हफ्ते कोई ना कोई दोस्ती टूटेगी और एक नई दुश्मनी का जन्म होगा, लाइक लिटरली, बिकॉज आपको आपकी अलायंस बनानी है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, देयर इज सो मच। गेम का फॉर्मेट ही वैसा है कभी कभी, और सिर्फ वो इंसान जैसे कि जो बहुत ही मुखलिस हो, सिंसियर हो, सिर्फ एक मुखलिस इंसान ही सर्वाइव कर पाएगा बाय बीइंग हिमसेल्फ, आप समझ रहे हो, वरना एवरीवन इज गोइंग टू गो एंड लाइक stab each other in the back. But only a genuine and honest person will be able to survive there by being themselves, and that person will always be left solo. And that person is talking to you right now.
और बट आपसे एक आई और बात फील जानना चाहेंगे हाँ, बोलो बोलो। कि हमारे इंडिया में रियलिटी शोज का बहुत ही बोलते हैं कि बहुत क्रेज ही है। क्रेज होता है, क्रेज है। और राइज एंड फॉल एक न्यू रियलिटी शो है जहां पर काफी सालों से कई रियलिटी शोज चल रहे हैं, लेकिन आपने इस नए शो में पार्टिसिपेट करने का फैसला क्यों लिया? ऐसा क्या आपको इस शो में नया नजर आया था? यार ऑनेस्टली आई एम जस्ट टेकिंग लाइफ एज इट क्योंकि कम्स। बहुत मैंने सारे कभी सक्सेसफुल जिंदगी रियलिटी में शोज हैं जो चल रहे हैं, तो आपको इसमें जाने को क्यों ऐसा लगा कि मैं इसमें जा सकती हूँ? दैट इज बिकॉज द फॉर्मेट इज सो इंटरेस्टिंग ना। मतलब इसमें आपको दिमाग लगाना है। देर आर थिंग्स, जैसे कि जब हम शो में थे, देर आर थिंग्स जिसकी आपको कुर्बानी देनी है। देर आर थिंग्स वेयर यू हैव टू थिंक फॉर अदर्स वाइल थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। इट्स नॉट जस्ट अ साइकोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल मेंटल फिजिकल गेम। इट्स एवरीथिंग टुगेदर. So the format was extremely interesting. Also the pool of people. I mean, मुझे तो एंड तक पता नहीं था सारे कंटेस्टेंट्स कौन है, बट जो दो तीन पता था वो इतने दिग्गज नाम थे that I was like, yeah, of course, I'd love to be a part of the show and be on a platform with such amazing people. And it's just learning. I just want to learn. My journey in life has been all about learning. आप I think आप जितना सीखते हो आप उतना आगे जाते हो. तो पहले सोसाइटी हुआ, मैंने वहां से सीखा और खुल के रहना है, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी है. इस शो में मैंने बिल्कुल। वो किया. एंड इंशाल्लाह यहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. वो मेरे अगले शो में या अगली जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आई एम श्योर आई डू मच बेहतर इन इट देन दिस ऑल्सो. जैसे कि आपने बोला कि सभी लोग एक तरीके से फेक पर्सनैलिटी लेके चल रहे ग्रुप घर वहां पे, और कोई भी सब मौका आने पे अपना ही फायदा देखेगा। एक शो में पवन सिंह ने आकृति को एक फिल्म ऑफर की थी, क्या आपको लगता है ये सही था या फिर गेम के लिए एक स्ट्रेटेजी थी? ये तो पवन भैया को पूछना पड़ेगा, या जब वो बाहर आएंगे तब ये वक्त बताएगा. ये गेम Honestly. स्ट्रेटेजी थी कि नहीं सही में यार, बट ऑफर आई किया थिंक उन्होंने? पवन जी जो है ना, ऑनेस्टली आई टेल यू, जितना मैंने उनको जाना है गेम में, डूड ही इज अ स्वीट हार्ट. वो सच में वो बहुत अच्छे हैं. और ही यूज टू जेन्यूनली बी वेरी सॉरी. और उनका वो लगता नहीं था कि हाँ पवन सर शातिन बन रहे, नहीं. वो बहुत जेन्यूनली, यार बेटा बेटा हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें वोट आउट, लाइक इट्स सो जेन्युइन. लाइक ठीक है कर लो यार, नो प्रॉब्लम पवन जी. सो आई थिंक पवन जी फॉरवर्ड। जो कहते हैं वो करते हैं. एंड ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड लाइक मैं नाराज होकर कैसे बोल रही हूँ, हाँ सब ऐसे टू फेस्ड है, बट ऑनेस्टली लाइक पवन जी, आरुष, ये जी। सब जो दो तीन लोग हैं ना, ये लोग बहुत ही, ये मेरे जैसे, दे आर वेरी लाइक, सॉरी, हाँ, दे वेरी लाइक जो है वो है. वो मास्क वास्क नहीं आपके साथ पहन रहे. कैसा बॉन्ड था पवन का? अरे बहुत सही था पवन जी का, लाइक बॉन्ड. एंड लाइक आई रिमेम्बर जब वो उन एलिमिनेशन वाले राउंड में डांस वांस कर रहे थे, और मुझे बहुत पसंद है डांस वांस करना, मौज मस्ती. एंड ऑलरेडी इतना टेंशन का माहौल था यार वहां पे कि एलिमिनेशन इज गोना हैपन, व्हाट्स गोना, लाइक अब क्या होगा, कौन आउट होगा. और उसमें आ गए पवन जी एंड उन्होंने पूरी मतलब महफिल जमा दी. तो बहुत मजा आया यार. एंड इज अ स्वीट हार्ट, आई एम टेलिंग यू. आप भी मिलोगे ना, कभी इंटरव्यू करोगे उनसे, वो इतने, एक तो वो एकदम काम एनर्जी है. And we are like kids, so we're always like hyper energy. हाँ sir, ये. He's like आराम से बेटा आराम. Like, so love it. I am team पवन जी. Like I love पवन sir. हालांकि बहुत लोगों ने, मेरा जो लास्ट का बैंटर हुआ था उनके साथ ही हुआ है, और बहुत वायरल हो गया है कि जो मैंने उनको सुनाया. बट आई थिंक इट वॉज जस्ट एन ओपिनियन दैट आई वॉज गिविंग, बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली. एंड वो अग्री भी कर रहे, वो इतने स्वीट हो, बोले हाँ 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 हाँ, मतलब तुम सही बोल रही हो, बट कैसे कह दिया. अच्छा, पवन का नयनदीप के साथ पहले स्टार्टिंग में बहुत बॉन्डिंग बन रहा था, लेकिन बाद में हाँ, पवन ने कैमरे पे ये भी नैना. कहा था कि नयनदीप के साथ हमें जो बैठ रहे हैं, ये हमें लगता है बदनाम करके ही छोड़ेगा बाहर। लिसन, पवन जी इज जस्ट फन. जो वो बोलते हैं ना, वो बड़े मजाकिया किस्म के शख्स है. और वो उसी उसी मतलब दैट्स द इंटेंशन दैट ही हैज. वो यहाँ से नहीं बोल रहे कि हाँ वो नहीं, वो बोल रहे अरे पिटवाएगा ये हमें ऐसा. सो एंड नयनदीप इज ऑल्सो फन. आई रिमेम्बर हम लोग भी नयनदीप को, पवन जी यूज्ड टू कॉल हिम नैना, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक नैना, लाइक दैट्स फनी. और हमारी संगीता, संगीता का थोड़ा मसला है, तो शी यूज्ड टू कॉल हिम, वो मतलब लिंगो का मसला है, तो शी यूज्ड टू कॉल हिम नयन परी. सो वी हैड अ ब्लास्ट. ओके, तो आप अब इविक्ट तो हो चुकी हैं, लेकिन आप किसको सपोर्ट करेंगी बाहर से, जो वहां पे है घर के अंदर अभी, किसको मैं सपोर्ट आरुष को करेंगी? सपोर्ट करूंगी, फॉर श्योर, आई रियली लाइक हिम. अर्जुन भैया को भी सपोर्ट करूंगी, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर.
एंड या आई मीन टू विन द शो। ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट्स एंड आई होप जीत इन दोनों में से किसी एक की हो। बिल्कुल। तो आप अभी फ्यूचर में वापस शो में अगर आने को मिला वाइल्ड कार्ड एंट्री तो आना चाहेंगी? फिर मैं शो की, पहले मैं आई थी शो का फरिश्ता बन के, अब इन सबके मौत का फरिश्ता बन के आऊंगी। क्योंकि अगर आपको वापस जाने को मिला तो आप क्योंकि पूरी एपिसोड्स देख के जाएंगी, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है तैयारी आपको पता हो सकता होमवर्क है तो। सब करके जाऊंगी मैं, फिर तुम देखना मेरा गेम, फिर तुम देखना मैं सबसे दोस्ती बना करूंगी। तू बैठ, तू यहाँ। तुम सुनो मेरी बात, पता है ये इसने ना तेरे बारे में ऐसे बोले, जो अपफ्रंट हूं ना, मैं सबके सामने बैठ के अपफ्रंट होंगी। फिर मैं बिल्कुल वहां जाके बिल्कुल। महफिल जमाऊंगी गुफ्तगू की। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा नूर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच।